भारत ने अफगानिस्तान की गुहार सुन ली है। जी हां, 5 साल बाद भारत ने अफगान नागरिकों के लिए वीजा सेवा फिर से शुरू कर दी है। लेकिन इसके पीछे की कहानी बहुत बड़ी है। तालिबान ने खुद भारत से संपर्क किया, विदेश मंत्री जयशंकर से मदद मांगी और भारत ने रणनीतिक चुप्पी तोड़ते हुए अफगान नागरिकों के लिए दरवाजा खोल दिया। तो चलिए जानते हैं तालिबान की गुहार, भारत की चाल और इसके पीछे छिपी बड़ी कूटनीति। दरअसल अगस्त 2021 जब काबुल में तालिबान ने दोबारा सत्ता संभाली तो भारत समेत पूरी दुनिया हिल गई थी। उसी समय भारत ने अफगान नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं बंद कर दी थीं। न कोई स्टूडेंट वीजा, न बिजनेस, न मेडिकल। सिर्फ एक ई इमरजेंसी एक्स मिसलेनियस वीजा शुरू किया गया था, वो भी केवल संकट में फंसे हिंदू और सिख अफगानों के लिए। भारत ने अपना दूतावास भी बंद कर दिया और तालिबान सरकार को मान्यता न देने की नीति अपनाई। लेकिन पिछले कुछ महीनों में तस्वीर बदल रही है। अप्रैल 2025 काबुल में भारत के सीनियर राजनयिक की मुलाकात हुई अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री से। तालिबान ने साफ तौर पर 2 मांगें रखीं। पहली, अफगान छात्रों को भारत आने की अनुमति दी जाए और दूसरी, जो लोग भारत में इलाज कराना चाहते हैं उनके लिए मेडिकल वीजा फिर से शुरू हो। इसके बाद तालिबान की ओर से फोन पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से संपर्क किया गया। भारत ने कोई औपचारिक घोषणा नहीं की, लेकिन इंडियन वीजा online.gov.in पर एक बड़ा अपडेट आ गया। न्यू अफगान वीजा मॉड्यूल इज लाइव। यानी बिना ढिंढोरा पीटे भारत ने तालिबान की गुहार को मान लिया। चलिए जानते हैं कौन कौन से वीजा शुरू हुए। दरअसल नई वीजा व्यवस्था में 6 कैटेगरी को शामिल किया गया है। पहला, स्टूडेंट वीजा। दूसरा, बिजनेस वीजा। तीसरा, मेडिकल वीजा। चौथा, मेडिकल अटेंडेंट वीजा। पांचवा, एंट्री वीजा। छठा, यूएन डिप्लोमेट वीजा। अब यहां गौर करने वाली बात है कि एंट्री वीजा अब सिर्फ परिवार के लिए नहीं, बल्कि कलाकारों, प्रोफेसरों और सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं को भी दिया जाएगा। यह भी तय किया गया है कि जिन अफगानों की शादी भारतीय नागरिकों या ओसीआई कार्ड होल्डर्स से हुई है, उनके बच्चों को वीजा मिलेगा। जिन अफगानों के पास भारत में प्रॉपर्टी है, जो माता पिता अपने बच्चों को भारत में पढ़ाई के लिए भेजना चाहते हैं, उन सबको एंट्री वीजा की सुविधा दी जाएगी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बिजनेस वीजा कैटेगरी में अब खिलाड़ियों और कोचों को भी शामिल कर लिया गया है। यानी कोई अफगान खिलाड़ी अगर भारत में प्रोफेशनल लीग या स्पोर्ट्स इवेंट में भाग लेना चाहता है तो अब उसे वीजा मिल सकता है। साथ ही अफगान निवेशकों और व्यापारियों को भारत में लंबी अवधि के बिजनेस ऑन ऑपरेशन की अनुमति भी दी जा रही है। भारत साफ संकेत दे रहा है कि हम अफगान जनता के साथ हैं, भले ही सरकार को अभी मान्यता नहीं दी गई हो। भारत ने अब तक तालिबान को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है, लेकिन ये वीजा नीति बताती है कि भारत धीरे धीरे तालिबान से कूटनीतिक स्तर पर संवाद कर रहा है, बिल्कुल चीन और रूस की तरह। हाल ही में भारत ने यूएनएससी में कहा कि हम अफगानिस्तान की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और तालिबान अधिकारियों से संपर्क में हैं। यानी भारत अब पीछे हटने के मूड में नहीं है, न सुरक्षा मामलों में और न ही अफगान जनता के मानवीय अधिकारों के मामले में। तालिबान शासन के बावजूद हजारों अफगान छात्र आज भी भारत में पढ़ाई कर रहे हैं। इन्हीं छात्रों के माता पिता अब भारत आ सकेंगे। अफगानिस्तान की जर्जर स्वास्थ्य व्यवस्था में जिन लोगों को इलाज की जरूरत है, उनके लिए भारत अब एक बार फिर आसरा बन रहा है। भारत न केवल मदद कर रहा है, बल्कि अफगान समाज के साथ संपर्क बनाए रखकर अपने रणनीतिक हितों को भी साध रहा है। खैर, इस पूरी नीति का संकेत साफ है कि तालिबान को भले ही हम मान्यता न दें, लेकिन अफगान जनता को भारत कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। जयशंकर की रणनीति इंगेज विदाउट एंडोर्सिंग, जो कि यहां साफ दिख रही है। भारत इस फैसले से दुनिया को यह भी दिखा रहा है कि वो अफगानिस्तान में स्थिरता और शांति चाहता है, लेकिन अपनी शर्तों पर। तो ये था आज का विशेष विश्लेषण, तालिबान की गुहार, जयशंकर की हां और भारत का खुला दरवाजा। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।